नमस्कार विद्यार्थियों। स्नातक द्वितीय वर्ष में हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम आदिकाल के संबंध में चर्चा कर चुके हैं, जहां हमने देखा कि आदिकाल की जो तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा गया, जैसे रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य, इन सब के संबंध में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। साथ ही हमने आदिकाल में जो उपलब्ध साहित्य है और आदिकाल की जो साहित्यगत प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं, उस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं और आदिकाल के जो प्रमुख कवि रहे हैं उनके संबंध में भी बात हो चुकी है। आज हम हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास के दूसरे काल अर्थात भक्ति काल को पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। तो भक्ति काल की समय सीमा की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत तक के समय को भक्ति काल की संज्ञा दी है, अर्थात 1318 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक का समय। शुक्ल जी ने जिस भी काल का नामकरण किया है उसके पीछे वे दो प्रमुख आधार लेकर चले हैं। एक तो प्रवृत्ति की प्रधानता और दूसरा है ग्रंथों की प्रसिद्धि। तो शुक्ल जी ने देखा कि इस कालखंड में भक्ति भावना की प्रधानता थी, तो इसी प्रवृत्ति को मद्देनजर रखते हुए इस कालखंड का नामकरण शुक्ल जी ने भक्ति काल करना उचित समझा। और हिंदी साहित्य के इतिहास के जो चार काल हैं, भक्ति काल को लेकर किसी भी विद्वानों में मतभेद, इसके नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद नहीं है। जहाँ सर्वाधिक मतभेद हमें आदिकाल के संबंध में देखने को मिलता है कि आदिकाल के नाम को लेकर जो विद्वान आचार्य हुए हैं या इतिहासकार हुए हैं, कितना मतभेद है। भक्ति काल के संबंध में निर्विवाद रूप से इस कालखंड को भक्ति काल ही स्वीकार किया है। रीतिकाल के भी हमें अलग अलग नाम मिलते हैं। इसी प्रकार आधुनिक काल को लेकर भी विद्वानों में कुछ मतभेद था। डॉक्टर नगेंद्र ने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक के समय को भक्ति काल की संज्ञा प्रदान की है। अब हम देखते हैं विद्यार्थियों कि तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी उस समय की, क्योंकि किसी भी काल विशेष में जिस प्रकार का साहित्य रचा जाता है उसके पीछे तत्कालीन परिस्थितियों का ही योगदान होता है। आप सबने सुना होगा, साहित्य समाज का दर्पण है, अर्थात तत्कालीन परिस्थितियों के कारण ही उस प्रकार का साहित्य लिखा जाता है। तो हम तत्कालीन परिस्थितियों की बात करें तो सबसे पहले राजनीतिक परिस्थितियों को लेते हैं भक्ति काल के समय सीमा की। तो उत्तर भारत में 1325 से 1526 ईस्वी तक तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश का शासन रहा था। इसके पश्चात, जिसे हम भक्ति काल का उत्तर काल कह सकते हैं या दूसरा जो समय है, वहाँ हमें मुगलों का शासन देखने को मिलता है। और तुगलक वंश के शासन के पश्चात भारत में सैयद वंश की स्थापना हुई थी, जो 1451 ईस्वी तक चला। लोधी वंश का सर्वाधिक प्रभावशाली सुल्तान इब्राहिम लोधी था, जिसने 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध बाबर के साथ किया था। इन सभी बातों से जो ये राजनीतिक परिस्थितियां हैं, इससे इतिहास के विद्यार्थी अच्छी तरह से परिचित हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले जाने की मूर्खता की थी। यद्यपि उसकी नीतियां हिंदुओं के प्रति उदार थी, किंतु उसका उत्तराधिकारी जो फिरोज शाह तुगलक था, उसमें धार्मिक असहिष्णुता थी। कालांतर में शेरशाह सूरी ने कर की मालगुजारी की उचित व्यवस्था की थी, पक्षपात रहित होकर कर वसूली की थी। अकबर ने भी आवश्यक संशोधन किए थे भू व्यवस्था में। अकबर का शासन सुव्यवस्थित था, किंतु मोटे तौर पर अगर हम राजनीतिक परिस्थितियों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो गया था और हिंदू मुस्लिम जनता में भी सद्भाव नहीं था, और जो मुस्लिम शासक थे उनमें भी अधिकांश शासकों में धार्मिक सहिष्णुता नहीं थी। अब हम बात करें तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों की, तो जो हिंदू समाज है वह वर्ण व्यवस्था में आस्था रखता था, छुआछूत में विश्वास रखता था
उनमें ऊंच नीच की भावना विद्यमान थी। हिंदू और मुसलमानों में परस्पर आत्मीयता का अभाव था और जो संपन्न मुसलमान थे वो हिंदू कन्याओं को खरीद लेते थे या उनका अपहरण कर लेते थे और अपने घरों में ले जाते थे। स्त्रियों की दशा की बात करें तो स्त्रियों को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। उनकी स्थिति दोयम दर्जे की थी, दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता था और पर्दा प्रथा तो उस युग की एक खास आवश्यकता ही बन गई थी। हिंदुओं में संयुक्त परिवार प्रथा थी, छुआछूत समाज में सर्वत्र व्याप्त थी। अब हम देखें धार्मिक परिस्थितियों की बात करें तो हम आदिकाल में भी देख चुके हैं कि बौद्ध धर्म ही कालांतर में क्या हुआ, बौद्ध धर्म में विकृतियाँ आ गई थी। फिर वह दो शाखाओं में विभक्त हो गया, हीनयान और महायान। और महायान शाखा में ही कालांतर में क्या हुआ था, जादू टोना, अभिचार, तंत्र मंत्र, चमत्कार, इन सब का प्रचलन हो गया था और वे धर्म के नाम पर वाम मार्ग को उन्होंने अपना लिया था। तो इस प्रकार जब महायान संप्रदाय में तंत्र मंत्र और इनकी प्रचुरता आने लगी तो यही महायान किस में परिवर्तित हो गया, मंत्रयान में। और मंत्रयान ही कालांतर में वज्रयानी निकले और जिन्हें हम सिद्धों के नाम से जानते हैं। वज्रयानी ही सिद्ध कहलाते हैं। सिद्धों ने यद्यपि जो बाह्य आडंबर है, कर्म कांड है, उनका विरोध किया, गुरु को महत्व दिया, किंतु उनकी सबसे बड़ी कमी थी कि उन्होंने नारी भोग को अपनी जो उपासना है उसका एक प्रमुख अंग बना लिया था और इस प्रकार धर्म की आड़ में उन्होंने नारी सेवन किया जो सर्वथा गलत था। और इसी बात की प्रतिक्रिया स्वरूप हम कालांतर में नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। तो हम कह सकते हैं कि भक्ति काल में जो संत मत प्रवर्तित हुआ, जिसके प्रतिनिधि कवि कबीर हैं, तो उस संत काव्य की जो आधार भूमि है वह सिद्धों और नाथों ने तैयार कर दी थी। मुसलमानों की अगर हम बात करें तो वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, हिंदुओं की भांति माला फेरते थे, हज यात्रा करते थे, मस्जिद में अजान देते थे, रोजा रखते थे। कहने का तात्पर्य है जो बाह्य आडंबर और कर्म कांड है वह केवल हिंदुओं में ही व्याप्त नहीं थे, अपितु मुसलमानों में भी ये बाह्य आडंबर और कर्म कांड व्याप्त थे। उनमें आंतरिक शुद्धि का अभाव था और जो भक्ति का जो स्रोत दक्षिण भारत में प्रकट हुआ उसके प्रचार प्रसार के लिए इस समय उत्तर भारत में बिल्कुल अनुकूल परिस्थितियां व्याप्त थी। बौद्ध धर्म की विकृतियों का विरोध करते हुए ही शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रचार किया। विष्णु के जो अवतार हैं राम कृष्ण, इनके प्रति आस्था और विश्वास में वृद्धि हुई और रामानंद ने भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया था। सूफी धर्म का भी प्रचार प्रसार होने लगा था। भारत में जो सूफियों के 5 संप्रदाय प्रसिद्ध हैं और भारत में जो सूफी हैं वो प्रमुख रूप से बेशरा संप्रदाय के हैं। हम ये कह सकते हैं धार्मिक परिस्थितियों को लेकर कि भक्ति काल में धर्म का जो मूल रूप था वह लुप्त हो चुका था और धर्म के नाम पर क्या है, अनाचार, मिथ्याचार, व्याभिचार पनप गया था। बाह्य आडंबर और कर्मकांडों की प्रधानता हो गई थी, उसे ही धर्म समझा जाने लगा था। तो इन्हीं तत्कालीन परिस्थितियों के बीच में हमें भक्ति आंदोलन देखने को मिलता है। अब भक्ति आंदोलन के उदय के पीछे क्या कारण थे, इस पर अगर हम चर्चा करें तो इसमें हमें मुख्य रूप से 4 मत देखने को मिलते हैं। एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर सत्येंद्र का और जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन को ईसाइयत का प्रभाव बताया है, जो मानना बिल्कुल अनुचित है। दूसरी बात करें हम डॉक्टर सत्येंद्र की, जो कहते हैं भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, यानी भक्ति भावना जो मूल रूप से द्राविड़ी यानी दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई और इसे उत्तर भारत की तरफ कौन लेकर आए, रामानंद लेकर आए। तो जो डॉक्टर सत्येंद्र का यह मत है, यह मत डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत से पूर्णतया मिलता जुलता है। अब हम बात करें, अब 2 मत हमारे सामने प्रमुख रह जाते हैं, एक शुक्ल जी का, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो हम इन दोनों ही मतों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। शुक्ल जी ने भक्ति आंदोलन के उदय के क्या कारण बताए थे। शुक्ल जी का कहना है कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो गया था, हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह नहीं रहा था। उनके सामने उनके देव मंदिर गिराए जा रहे थे, मूर्तियाँ तोड़ी जा रही थी, उनके जो पूज्य पुरुष हैं उनका अपमान किया जा रहा था और वो कुछ भी नहीं कर सकते थे।
ऐसी दशा में वो अपने वीरता के गीत भी नहीं गा सकते थे जैसे कि आदिकाल में गाए जा रहे थे, और ना ही बिना लज्जित हुए सुन सकते थे। और फिर कालांतर में क्या हुआ, मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया, तो अपने पौरुष से हताश हो गई थी जाति। जो हिंदू जनता है वह अपने पौरुष से पूर्णतया हताश निराश हो गई थी, और यही हताश निराश पराजित मनोवृत्ति ईश्वर की भक्ति की ओर उन्मुख हो गई, और यह स्वाभाविक है। अर्थात हिंदू जनता ने भक्ति भावना के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाकर अपनी पराजित मनोवृत्ति का शमन किया। यानी शुक्ल जी का मुख्य रूप से मानना है कि मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो गया था, इसके कारण जो हिंदू जनता का पराभव हो गया था, हिंदू जनता निराश हताश पराजित हो गई थी, और इस पराजित मनोवृत्ति के कारण ही वह ईश्वर की भक्ति की ओर उन्मुख हुई। अब हम बात करें डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत की, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी के मत से पूर्णतः असहमति व्यक्त की है, और उन्होंने माना है कि भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति की उपज नहीं है, और ना ही इस्लाम का जो बलात् प्रचार प्रसार हो रहा था उसके कारण भक्ति भावना का उदय हुआ। द्विवेदी जी मान के चल रहे हैं कि हिंदू तो हमेशा से ही आशावादी जाति रही है, और किसी भी भक्त कवि के काव्य में हमें निराशा का पुट देखने को भी नहीं मिलते हैं। इसी क्रम में द्विवेदी जी कहते हैं कि यदि मुसलमानों के अत्याचार से ही भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले वह सिंध में और उसके पश्चात वह उत्तर भारत में प्रकट होती, परंतु भक्ति भावना कहाँ प्रकट हुई, दक्षिण में। इसी संदर्भ में आगे कहते हैं कि यदि भारत में मुस्लिम साम्राज्य ना भी स्थापित होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। तो यहाँ हमारे सामने जो दो प्रमुख मत आए, एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, दूसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इन दोनों मतों में सर्वाधिक समीचीन मत है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से सहमति व्यक्त करते हैं कि जो भक्ति भावना है, और वैसे भी देखा जाए तो भारतीय परंपरा में, भारतीय धर्म साधना में भक्ति की एक सुस्पष्ट और सुदीर्घ परंपरा रही है। महाभारत के भीष्म पर्व में, शांडिल्य भक्ति सूत्र में, नारद भक्ति सूत्र में भक्ति भावना का जो सैद्धांतिक विवेचन पहले से ही किया जा चुका है। और दक्षिण भारत में जो आलवार भक्त थे उन्होंने इस भक्ति भावना की उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर लिया था, और उन्हीं आलवार भक्तों से ये भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ, भक्ति भावना का उदय हुआ, और यह उत्तर भारत की तरफ आ गई। हाँ, हम ये अवश्य मानेंगे कि उत्तर भारत की जो परिस्थितियाँ हैं, जो मुसलमान शासकों की धर्मांधता है उस समय, तो उसने इन परिस्थितियों ने उस भक्ति भावना के प्रचार प्रसार में पूरा सहयोग प्रदान किया, अनुकूल योगदान दिया। अब ये आलवार भक्त कौन है विद्यार्थियों, तो हम यहाँ देखते हैं आलवार भक्त। आलवार भक्त तमिल भाषा में वैष्णव भक्त को कहा जाता है। इससे प्रतियोगी परीक्षा में भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि तमिल प्रांत में बौद्ध और जैनों का विरोध करने के लिए शैवों को दक्षिण में क्या कहा जाता है, नायनमार, और वैष्णव को आलवार। तो नायनमारों और आलवारों ने मिलकर एक धार्मिक क्रांति की। आस्तिक भावों का प्रचार करके भक्ति भावना को जगाना ही इनका उद्देश्य था। इन्होंने क्या किया, वेदों से, उपनिषदों से, गीता से जो भक्ति भाव है उनको ग्रहण किया, उसके पश्चात गीतों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। और गीत किस शैली में लिखे, पद शैली में लिखे। और भाषा कौन सी थी, ये तमिल प्रांत के थे तो तमिल भाषा में लिखे। अब आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है, और इनके जो संकलन है गीतों का जो पद शैली में लिखे गए हैं उसका नाम है दिव्य प्रबंधम, और यह दिव्य प्रबंधम में 4000 पदों का संकलन किया गया है। तो हम निष्कर्ष रूप में भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों की बात करें, यदि हमारे परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा जाता है तो हमें प्रचलित जो 4 मत हैं, 5 मत हैं, इन सभी का उल्लेख करना होगा। हमें शुक्ल जी का मत भी बताना होगा, द्विवेदी जी का मत भी बताना है, डॉक्टर सत्येंद्र का भी, जॉर्ज ग्रियर्सन का भी। और अंत में हमें निष्कर्ष रूप में यह बताना है कि ये जो भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ हुआ, दक्षिण भारत में आलवार भक्तों की परंपरा में, और इसी से यह जो भक्ति भावना की धारा है उत्तर भारत की तरफ चली आई थी। यहाँ हमें यह स्पष्ट करना है, ये भी बताना है कि जो शुक्ल जी ने कारण बताए हैं, तो जो परिस्थितियाँ थी उत्तर भारत की, उन परिस्थितियों ने उस भक्ति भावना को या भक्ति आंदोलन को
और अधिक सुदृढ़ करने में अवश्य योगदान दिया था और इस प्रकार भक्ति आंदोलन का उदय हो गया था। अब देखिए भक्ति काल में जो भक्ति काल का भी आगे विभाजन किया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, और जो कालांतर में परवर्ती सभी इतिहासकारों ने वैसा ही स्वीकार किया है। उन्होंने भक्ति काल को 2 काव्य धाराओं में विभक्त किया है, एक तो निर्गुण काव्य धारा और एक सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा अर्थात जो ईश्वर को निर्गुण, निराकार, घट घट व्यापी मानकर चले हैं, ऐसे स्वरूप को ईश्वर का मानकर चले हैं, वे निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। और दूसरी तरफ जो ईश्वर को सगुण साकार रूप में देखते हैं, जैसे कृष्ण के रूप में, श्री राम के रूप में, तो वह काव्य धारा सगुण काव्य धारा कहलाई। तो निर्गुण काव्य धारा की पुनः 2 शाखाएं हैं, एक तो ज्ञानाश्रय शाखा और दूसरी प्रेमाश्रय शाखा। तो ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में हम जानते हैं कबीर को, और प्रेमाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में जानते हैं हम जायसी को। यही ज्ञानाश्रय शाखा को हम संत काव्य के नाम से भी जानते हैं और प्रेमाश्रय शाखा को सूफी काव्य के नाम से, सूफी काव्य धारा के नाम से जानते हैं। और सगुण काव्य धारा की बात करें तो इसके भी शुक्ल जी ने पुनः 2 भेद किए, एक तो राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास और राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं तुलसी। तो विद्यार्थियों, आज हमने भक्ति काल के प्रारंभ में भक्ति काल की जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं इसके संबंध में पढ़ा, और साथ ही भक्ति आंदोलन के उदय के जो कारण हैं उस पर हमने चर्चा कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम भक्ति काल की जो ये 4 प्रमुख शाखाएं हो गई है, संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा, तो एक एक काव्य धारा को लेकर चलेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।